मऊगंज जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन ने जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। यूनियन की पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के नाम एक ज्ञापन मऊगंज कलेक्टर को सौंपा है। प्रदर्शन में आक्रोशित महिलाओं ने FRS जन विरोधी और अपमानजनक बताते हुए तत्काल समाप्त करने की मांग की। वहीं यूनियन का आरोप है कि चेहरे की पहचान आधारित उपस्थित प्रणाली न सिर्फ तकनीकी रूप से असमर्थ है बल्कि इससे कार्यकर्ताओं की गरिमा और कार्य क्षमता पर भी आघात हो रहा है। रिपोर्टिंग प्रणाली को लागू करने से पहले सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को कंप्यूटर या लैपटॉप से लैस किया जाए। जब तक यह संभव न हो सभी कार्यकर्ताओं को 5G कनेक्टिविटी वाले उच्च गुणवत्ता के मोबाइल फोन उपलब्ध कराए जाएं। आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क वाईफाई कनेक्शन सुनिश्चित किया जाए। यूनियन ने स्पष्ट किया है कि आधार सत्यापन या फेस पहचान की बाध्यता के बिना सभी लाभार्थियों को गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण पोषण आहार उपलब्ध कराया जाए। वर्तमान में कई जरूरतमंद महिलाएं व बच्चे इस तकनीकी अड़चन के कारण लाभ से वंचित हो रहे हैं। पोषण ट्रैकर ऐप में आ रही तकनीकी गड़बड़ियों और नेटवर्क संबंधित दिक्कतों को लेकर तत्काल समीक्षा बैठक आयोजित की जाए। यूनियन ने मांग की है कि कलेक्टर स्वयं मामले में व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर FRS प्रणाली के क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगाएं। सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है लेकिन जमीनी कार्यकर्ताओं को न तो उपकरण दिए गए हैं न नेटवर्क सुविधा। हमें सिस्टम में झोंक कर अपमानित किया जा रहा है। आप लोग हमारे कर्मचारी हैं, ऐसे बात नहीं करिए, ऐसे बात करिएगा ना। तो यहाँ हम आंदोलन थोड़ी कर रहे हैं। हम स्पेशली जब नौकरी में आते तो हमें पता रहता ना कि हमें क्या क्या सुविधाएं शासन देगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, हम जब नौकरी में आते हैं तो हमें सारी चीजें टर्म्स एंड कंडीशन पता रहती है। सर, हम लोग यहाँ पूरे 4 ब्लॉक से हैं, हनुमाना फर्स्ट, सेकंड, नई गढ़ी, मऊगंज, चारों ब्लॉक से आज सहायिका कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि हम लोगों को FRS पहला काम है कि उसको बंद किया जाए। उसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जैसा कि दीदी ने बताया, नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क इशू है, हम लोगों का मानदेय काट लिया जा रहा है। तो जब तक इसका कोई अच्छे से खास सलूशन नहीं होता, हम लोगों को अच्छा नेटवर्क दिया जाए और अच्छे बैलेंस दिए जाएं काम करने के लिए, और जब तक इसका पूरा निराकरण नहीं होता तो हम लोगों को टाइम दिया जाए, ना कि मानदेय काटा जाए। कल हम लोगों को आदेश मिला, आज से मानदेय काटना शुरू हुआ। हमारी गरीब महिलाएं हैं जिसके पास बस यही एक रोजगार है, जिनके घर का रोजमर्रा का चल रहा है वहाँ से, और वो लोग खाने भी ना मर रही। सुबह 8 जब से ये FRS का काम आया है तो 8 बजे से 10 बजे रात तक काम करते हैं डेली। फिर भी उसमें दिन में किसी दिन 1 होता है, किसी दिन 2, किसी दिन 4, किसी दिन कोई नहीं हुआ। जिस दिन नील दिखाया उस दिन का मानदेय काट लिया गया। तो जब तक कोई अभी पूरा डिसीजन नहीं होता कि पूरे वो हो जाए, कि पूरा इसका सलूशन सही हो जाए, कि हमारे पास कोई, तब तक हम लोगों का मानदेय ना काटा जाए। आप लोगों ने इसके पहले भी कई मांगे शासन के समक्ष रखी, अनवरत किसी न किसी मुद्दों को लेकर आप कलेक्ट्रेट का घेराव करती हैं। आखिर ऐसी स्थितियां क्यों नहीं? हम शासन तो कह रहे हैं कि हम लोग उनकी बहनें हैं, लेकिन जब से हम लोगों की ये नौकरी हुई है तो हमारे साथ अक्सर हम लोगों को शोषण ही दिखाई दे रहा है। कभी भी ऐसा नहीं आया कि हमारे फेवर में शासन कोई काम किए हो। न तो हम लोगों के शासन द्वारा बनाया गया जो न्यूनतम वेतन है 32,000, वो हम लोगों को नहीं दिया जा रहा। 14,000 में काम कराया जा रहा है, और सुबह कहने को तो 4 घंटे 5 घंटे का काम है, लेकिन हम लोग 8 बजे से 10 बजे रात तक काम करते हैं। हमको दूसरे विभाग का काम न चाहिए। एक समय पर अभी चल रहा है कि उसका BLO का काम दिया जाएगा। हम लोग अपने काम में इतना उलझे हैं, व्यस्त हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो हमको अदर काम ना चाहिए। हमको पेमेंट दी जाए बराबर। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता तो 32,000 हमको दिया जाए और 26,000 हमारी सहायिका बहनों को दिया जाए, और हम लोगों को अन्य विभाग का काम न दिया जाए जिसमें जबरदस्ती। हमारे टाइम से अभाव है इतना कि हम लोग अपने काम में बिजी हैं, दूसरे का कैसे कर सकते हैं। नियमितीकरण करिए और नियमितीकरण और पेंशन दीजिए। क्या नाम है? मेरा नाम साधना त्रिपाठी है, मऊगंज जिलाध्यक्ष। जी सर, मेरी मुख्य मांगे ये है कि हम लोगों को न्यूनतम मानदेय 14,000 न देके 32,000 कार्यकर्ता को दिया जाए और 26,000 सहायिका को दिया जाए, और FRS पर eKYC पर जो जोर दिया जा रहा है उसको टाइम दिया जाए। चूंकि हम लोग गरीब तबके में काम करते हैं, महिलाओं के पास मोबाइल नंबर जो थे वो सारे बंद हो गए हैं, OTP आना असंभव हो गया है, इसलिए हम लोगों का THR वितरण होने में सर दिक्कत हो रही है। तो शासन से हम ये मांग करते हैं कि इसके लिए हमको टाइम दिया जाए। आगे नहीं मानी जाती तो अगला कदम क्या है? अगला कदम फिर से हम आंदोलन करेंगे सर, इससे उग्र आंदोलन करेंगे।
और अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। केंद्र सरकार से बराबर अपनी मांगे रख रहे हैं और रखेंगे, लड़ते रहेंगे। मेरा परिचय, मैं अर्चना द्विवेदी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जिला महासचिव, हनुमाना क्रमांक 1। ये जो आज का कार्यक्रम है पूरे देश में हो रहा है और ये बहुत बड़ी हड़ताल है। हमारा केंद्र बंद हड़ताल है, पूरे देश में चल रहा है। और ये जो सरकार है, ये सरकार के खिलाफ है। एक तो ये है कि सरकार जो श्रम कानून थे, 41 श्रम कानून, उसको सरकार ने खत्म करके 4 श्रम संहिताएं बनाई हैं। और वो 4 श्रम संहिताएं जो हैं वो मजदूर वर्ग, कर्मचारी वर्ग के किसी के पक्ष में नहीं है। ये सब कुछ है पूंजीपतियों के पक्ष में, जो बड़े लोग हैं उनके पक्ष में। उनको लाभ दिलाने के लिए ये सारा किया गया है। सारे श्रम कानूनों को खत्म किया जा रहा है और उसके विरोध में और उसके साथ में हमारी जो मांग है कि हम लगातार सन 75 से काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमें कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया। हमें कोई पेंशन नहीं है, रिटायरमेंट पे कुछ भी नहीं दिया जाता था। अभी 2023 से 1 लाख रुपए सहायिका को, 1.25 लाख रुपए कार्यकर्ता को देना शुरू हुआ है। लेकिन हमारी मांग है कि पेंशन दी जाए, ताकि हर महीने उसको कुछ पैसा मिलेगा तो उसका पेट का जो उधर पूर्ति है वो हो पाएगी, कुछ उसके इलाज के लिए हो पाएगा। ये 1 लाख देने से ये कोई पर्याप्त वो नहीं है। तो हमारे मुद्दे हैं कि हमें सरकारी कर्मचारी बनाया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी नहीं बनाया जा रहा तब तक न्यूनतम वेतन दिया जाए। न्यूनतम वेतन कार्यकर्ता को 32,000 और सहायिका को 26,000 रुपए दिया जाए। पेंशन दी जाए, ग्रेजुटी दी जाए। ग्रेजुटी के लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं लड़के, और सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है ग्रेजुटी देने के लिए, लेकिन आज सरकार हमको नहीं दे रही है। जबकि दूसरे राज्यों में, गुजरात में लागू हो चुका है, वहाँ मिल रही है, और भी कुछ जगह हैं जहाँ मिल रहा है। लेकिन हमारी मध्य प्रदेश सरकार है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मानने को तैयार नहीं है। तो हमारी ये लड़ाई जो है वो सब इन मुद्दों को लेके है। बाकी भी हमारी में FRS एक सबसे बड़ा समस्या है। सरकार ने, ये केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार ने ये FRS सिस्टम जो चालू किया है पोषण ट्रैकर में, उसमें हर बच्चे का आपको KYC करना है, E-KYC करना है। E-KYC और जो मोबाइल दिए हैं उनमें कुछ नहीं हो रहा है। जो कार्यकर्ताओं के पास अपने मोबाइल हैं उसमें भी वो कर रही हैं, तो E-KYC पर्याप्त नहीं हो रही है। और उसके साथ साथ में उनका फोटो कैप्चर करके, जिसका E-KYC और फोटो कैप्चर होगा उसी को पोषण आहार दिया जाएगा। तो ये सरकार की जो योजना है गरीबों के लिए, इसको खत्म करने की सरकार की तैयारी है। इसलिए इतनी कठिन शर्तों के साथ ये इसको किया जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं और FRS जो है ये बंद किया जाए, इसकी मांग को लेके भी हमारी ये बड़ी लड़ाई पूरे देश में। आज आपने ज्ञापन दिया है, जी। उस ज्ञापन में मुख्य मांगे आपकी क्या है? हमारी मुख्य मांगे यही है कि एक तो FRS है जो बंद किया जाए, और हमारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम से प्रधानमंत्री और अन्नपूर्णा देवी महिला बाल विकास मंत्री केंद्र सरकार, उनके नाम से ज्ञापन है। और एक ज्ञापन हमारा मुख्यमंत्री जी जो हमारी महिला बाल विकास मंत्री हैं और जो हमारी आयुक्त हैं उनके नाम से है। मेन हमारा जो है वो FRS है, उसके साथ में परमानेंट किया जाए। जब तक नहीं करते न्यूनतम वेतन दिया जाए, पेंशन दी जाए, ग्रेजुटी दी जाए। ये सारे मुद्दों को लेके है। और जो ज्ञापन है हमारा, वो हमने ज्ञापन आप लोग को भी दिया है। वो अगर आपकी मांगे नहीं सुनी जाती हैं तो आपका अगला कदम क्या? हमारा अगला कदम और उग्र आंदोलन करेंगे। अभी हमने 1 दिन का सांकेतिक जो है केंद्र बंद हड़ताल की है, इसको हम फिर आगे जाके और बढ़ाएंगे अगर सरकार इसको नहीं करती तो। क्या नाम है? किशोरी वर्मा, प्रदेश महासचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एकता यूनियन।